ये एक ही नहीं है, उर्दू स्कूल में जो है ना जितने भी रोमा अंदर क्या क्या गिरे देखो तुम, पूरे पूरा कचरा कुंडी बन गया यहाँ पे ऑलरेडी। ये उर्दू मीडियम है, ये उर्दू मीडियम है ऑलरेडी। दया करके हमारा गांव का चिलरी का गढ़ी भागम है, गढ़ी भाग में कोई मिनिस्टर नहीं आता, कोई नंबर पंचायत में नंबर तक नहीं बढ़ता। क्लासों में पानी भरता जा रहा है और जो आने वाला फ्यूचर है जो बच्चों का वो यहाँ पर बिगड़ता जा रहा है। तो यहाँ की जो गांव की जनता है उन्होंने हमें बुलाया है, उनसे बात करते हैं। पानी नहीं पड़ने पर भी यहाँ पर पानी दिख रहा है, तो दूसरे कन्नड़ा मीडियम की क्लासों में भी यही हाल है, जबकि जहाँ पर मैडम बैठते हैं वहाँ तक पानी आ चुका है। तो टीचर मास्टर करेक्ट नहीं आते हैं उर्दू के, जी हेड मास्टर 15-15 दिन नहीं आते, एक महीना नहीं आते। जी अब उन्होंने लीव डाले बोलते क्या क्या कलर लगा के खाली धूप पालिश करके चले गए। जी जी उसके बाद वो कौन है, हम कौन है बोल के भी पूछे भी नहीं, करे भी नहीं, करे चले गए। जी। हर गांव को मिनिस्टर रहीम खान साहब पहुंच रहे थे और आवाम की तकलीफ़ को जान रहे थे। पंचायत ऑफिस में सभी को बुला रहे थे और एक एक से सबकी फरियाद सुन रहे थे। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल मास्टर मीडिया 24/7 में। अभी हम मौजूद है बीदर शहर के, जो बीदर नॉर्थ में आता है, चिलरगी वेलगेट, जहां पर एक अच्छी एक लहर देखी जाती है इलेक्शन के टाइम। यहां से बीदर के जो विधायक है रहीम खान, वो वोटें लेते हैं और यहां की आवाम जो कह रही है कि इनको जो भी चीज़ों की तकलीफ़ है वो बयान करते हैं, मगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। तो अभी हम यहाँ पर चिलरगी गाँव के जो गवर्नमेंट स्कूल है इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर जो खस्ता हालत है इस बिल्डिंग की, लगातार यहाँ पर पानी टपक रहा है। जैसे सिटी में गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर भी पानी टपकने से कई छतें गिर चुके हैं, आपने हमारे चैनल पे देखे हैं। अभी हम यहाँ पर चिलरगी में मौजूद है, यहाँ पर भी वही हालत है, क्लासों में पानी भरता जा रहा है और जो आने वाला फ्यूचर है जो बच्चों का वो यहाँ पर बिगड़ता जा रहा है। तो यहाँ की जो गाँव की जनता है उन्होंने हमें बुलाया है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो तकलीफ़ है आप लोगों को, उसमें क्या कहेंगे आप? आपके बच्चों को यहाँ पर सही शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है और उनको क्या तकलीफ हो रही है यहाँ पर? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು HDMC ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದು ಛತ್ತು ಬರೀ ಹೋಗೋಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರು, ನಮ್ಮ ನೆಂಬರ್ಗಳು, ಶಾಲೆ ನೆಂಬರ್ಗಳು ಬಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬಸಂಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಗಾಡಿ ರೋಕಿಸಿ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಲತ್ತಾರ, ಶಾಲೆ ಬೀಳ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬರೋದು ಇದು ಡೆಮಲಿಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೇಮ್ಸ್ ಸರ್. चलिए पटेल साहब, यहाँ पर जो तकलीफ़ है आपने लगातार हमें अब तक 2-3 बार बुलाया है। जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ के इशू को भी हमने उठाया था, क्योंकि वहाँ पर भी एक बच्चे को जो सिर फूट चुका था मगर वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। अभी हम यहाँ पर स्कूल में आए हैं, तो चिलरगी की जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जहाँ पर हर वो चीज़ आवाम को मिलना है, वहाँ पर ऐसे नुकसानात हो रहे हैं, जैसे ये बिल्डिंग की खस्ता हालत है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? फिलहाल तो टीचर मास्टर करेक्ट नहीं आते हैं उर्दू के, जी हेड मास्टर 15-15 दिन नहीं आते, एक महीना नहीं आते। जी अब उन्होंने लीव डाले बोलते। जी अब वो कम से कम 5 साल से टीचर रहा, उन्होंने कम से कम 10 साल से ड्यूटी कर रहे हैं जी और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जी जी और उनकी मर्जी में आज वो ड्यूटी कर रहे हैं, मर्जी में आज छोड़ दे रहे हैं। टीचर टोटल टीचर 8-10 टीचर है, 4 टीचर करते हैं, 4 छुट्टी मार। तो जो हेडमास्टर नहीं आ रहे यहाँ पे, जो कोई बच्चे- शिकायत दी है आप कभी हाँ। किसी बड़े ना, पहले भी बोला मैं, जी अब क्या करेंगे, कोई सुनने वाले नहीं है ना। जी मिनिस्टर साहब के नज़रों में डाले आप? नहीं, नेदाले थे, अब मिनिस्टर साहब के नज़र में जाता ना जी जी जी। वो हिसाब से। तो और क्या है यहाँ पर अभी? डिमालिश, बच्चे मर जाएंगे, जी बच्चे मर जाएंगे, बिल्डिंगा पूरे अधर हो गई, जी बच्चे मर सकते गिर के, डिमालिश करा के नई बिल्डिंग। जी जी जी। तो और आप क्या कहेंगे? यहाँ पर बता रहे थे कि जो नाली का चिक्कड़ है बाहर का वो गेट के अंदर आ जाता है, और जब भी पानी पड़ता है तो स्टूडेंट जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं गांव के, वो पानी आने के बाद 1-1 घंटा 2-2 घंटे यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे कन्नड़ा मीडियम और उर्दू मीडियम में प्राइमरी स्कूल है देखो, यहाँ पर जी जो गेट के बाहर है पूरा नाली का पूरा गंदा गंदा आ रहा। जी आज हम लोगों को स्ट्राइक करके क्या करे, मतलब हमारे ये गेट को चाबी डाले, ताला डाले और पंचायत में ताला डाले। जी। बाद में मैडम आपको हम वो करते बोल के अब काम लगा दी वहाँ पे ऑलरेडी, नाली साफ करना, क्लीन करना बोल के। और हमारे ये प्राइमरी में भी नहीं है, कन्नड़ में भी नहीं है, शौचालय नहीं है, वो खाता है जी जी शौचालय नहीं, और गार्डन भी नहीं है यहाँ पर, जी। पानी पीने का इंतजाम नहीं है। तो बच्चे जो है कैसे यहाँ पर तालीम ले रहे हैं, जैसे शिक्षा कैसे ले रहे हैं? शिक्षा का जो को पहला बच्चों को हम पे
सब क्लीन रहना वहाँ पे। आप आगे आया तो हम भी पढ़ाते उनको, कंपल्सरी घर में पढ़ाते हैं, हम भी उन्हें भी पढ़ा रहे ऑलरेडी, नहीं पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना स्कूल में वो पानी आने की अब तकलीफ बहुत बच्चे को हो रहा। जो अब पानी गिर रहा, तो शौचालय को कहाँ जाना बच्चे लोगों को, बाहर जाना पड़ रहा, पानी गिरता तो कैसा करना बच्चे, पढ़ना है क्या बाहर भीतर रहना। क्या वैसे आप सहूलतें मांगेंगे गवर्नमेंट से? अब तो ऑलरेडी पीडीएफ बोले, हम लोग लेटर भी दिए, पूरे गाँव वाले मिलकर पूरा ताला डाले, अंदर जाकर स्ट्राइक करे, उनको लेटर देखो आ गए। अब उन्होंने ऑलरेडी काम चालू कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे नहीं है, हमारे स्कूल में जो है ना शौचालय नहीं है, दोनों को भी नहीं है, उर्दू को भी नहीं है, कन्नड़ मीडियम को भी नहीं है। मैडम बोलते हैं कि अभी ऑलरेडी सेंक्शन हो गया है, स्टेटमेंट में हम डाले ऑलरेडी सेंक्शन हो गया बोल के बोल रहे, तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है बोलते, उन्होंने बोल रहे अब CS को लेटर दिया हम ऑलरेडी, उन्होंने लेटर दिया, लेकिन अभी आदेश नहीं दे रहे बोल के बोल रहे उन्होंने। क्लासों में पानी टपक रहा है, बच्चे वैसे ही बैठे। देखो ये एक ही नहीं है, उर्दू स्कूल में जो है ना जितने भी रूम है अंदर क्या क्या गिरे देखो तुम, पूरे कचरा कुंडी बन गया यहाँ पे ऑलरेडी। ये उर्दू मीडियम है, ये उर्दू मीडियम है ऑलरेडी, तो कन्नड़ा मीडियम में भी पानी जो आ रहा है ऑलरेडी उधर भी डेमोलिश करना चाहिए ऑलरेडी। तो अभी वो बाथरूम का भी 20/20 पूछ रहे ऑलरेडी, पीछे भी थोड़ा डेमोलिश करके जो है शौचालय बनाए तो बच्चों को पढ़ाई के लिए भी जो इंतजाम होता समझो। कन्नड़ा मैडम को मनोहर सर जय था सर, ಇದೆಲ್ಲ हो रहा था बोल के क्या कलर लगा के खाली धूप पालिश करके चले गए। उसके बाद वो कौन है, हम कौन है बोल के भी पूछे भी नहीं, करे भी नहीं, करे चले गए। तालुका पंचायत से आए हम डायरेक्ट, तालुका कुछ बोले सब वहाँ से कर लेके आ रहे हैं हम, और जो भी है तुम उधर पूछो, हमारे को नको पूछो बोल रहे। हम किससे पूछेंगे, हम मिनिस्टर साहब को भी पूछे और किससे पूछेंगे साहब, हमारा से जितना होता है उतना आपको सुना रहे साहब। आप दया करके हमारा गांव का चिल्लरी का गड़ी भागम है, गड़ी भाग में कोई मिनिस्टर नहीं आता, कोई मेंबर पंचायत में मेंबर तक नहीं बैठता, इतना हो गया और एक मेंबर भी पंचायत में नहीं बैठे अभी तक, हमको पूछे भी नहीं, हमारे मास्टर से नहीं पूछते, हमारे बच्चों से नहीं पूछते, हमारे रहने के लिए बच्चों के, हम बच्चे को देखभाल करने के लिए हम है, जो हमको HDM से बनाए बोले तो सब गाँव वाले बनाए, वो गाँव वाले मेरे को पूछ रहे, मैं लेटर भी दिया, उन्हें रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसलिए आप हाईलाइट करके दे हमारा काम करके दीजिए। क्या पोस्ट है यहाँ पर पंचायत में? यहाँ पंचायत में सर, यहाँ पे प्राइमरी में HDMC अध्यक्ष है, और सब क्या है बोल तो ग्राम का एक्स मेंबर साहब है, उन्होंने दोनों मिल को भी वो सब इतना बोले तभी यहाँ पे कुछ हो रहा नहीं है ऑलरेडी, इसलिए तो पूरे गाँव वाले एक होके पूरे यहाँ पे काम करने के लिए आए। देखो तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक ओहदे पर रहने के बाद उनकी ही बात नहीं सुनी जा रही है, जो आम इंसान हैं उनकी तकलीफ़ कब सुनी जाएगी। यानी कि हर गांव को मिनिस्टर रहीम खान साहब पहुंच रहे थे और आवाम की तकलीफ़ को जान रहे थे, पंचायत ऑफिस में सभी को बुला रहे थे और एक एक से सबकी फरियाद सुन रहे थे। अब यहाँ पर जो है पंचायत के ही लोग कह रहे हैं कि उनको अभी तक पंचायत में नहीं बुलाया गया है और ना उनकी तकलीफ़ सुनी गई है। वो ऑलरेडी इसी स्कूल के ताल्लुक से एक मेमोरेंडम भी पेश किए हैं, मगर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम भी लगातार इस सवालों के साथ मिनिस्टर रहीम खान साहब से भी पूछे थे कि यहाँ पर जो तकलीफ़ है उसको कब दूर किए जाएंगे, तो उन्होंने कहा था यहाँ पर हम काम जारी कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। जैसे कि अभी 2 मेंबर यहाँ पर मौजूद है, एक CMC मेंबर है और एक पंचायत मेंबर है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आवाम की तकलीफ़ को सुना ही नहीं गया है। तो चलिए क्लासों के अंदर चलते हैं, उर्दू मीडियम और कन्नड़ा मीडियम में क्या हाल है उसकी वीडियो आपको बताता हूँ। चलिए क्लास के अंदर चलते हैं। ये उर्दू मीडियम का स्कूल है जहाँ पर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं। हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो आगे आए। यहाँ पर स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट को देख सकते हैं और यहाँ पर मैडम भी बैठे हुए हैं। इन स्टूडेंट का क्लास चल रही है, मैं इनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। पहले तो मैं इन सभी स्टूडेंट से सॉरी कहता हूँ क्योंकि उनको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ उनकी पढ़ाई में। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर आगे आऊँगा। दीवारों की जो खस्ता हालत है उसके बारे में बताऊँगा। इन दीवारों को जैसे आप बीदर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में देखे हैं, छत ऊपर से नीचे गिर गया था, स्टूडेंट को बहुत तकलीफ हुई, वो लोग कट्टे पे बैठकर पढ़ाई किए। यहाँ पर ऊपर देखिए आप, पानी का नज़ारा जो नज़र आ रहा है, पानी नहीं पड़ने पर भी यहाँ पर पानी दिख रहा है। तो दूसरे कन्नड़ा मीडियम की क्लासों में भी यही हाल है, जबकि जहाँ पर मैडम बैठते हैं वहाँ तक पानी आ चुका है। इन स्टूडेंटों की जान की परवाह आखिर कौन करेगा? इनकी जान का जो एक जान जाने का जो अंदाज़ा है उसको जिम्मेदार कौन होगा? ज़िला इंतज़ामिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर आए, इस स्कूल को विज़िट करें और तमाम चीज़ों को देखें यहाँ पर क्या हालत है। क्योंकि यहाँ के कई टीचर्स को भी हमने देखा है, उन्होंने कहा कि यहाँ से पानी आता है, यहाँ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर ये सभी तकलीफ़ें ये यहाँ पर चिलरकी के गवर्नमेंट स्कूल में बताई गई है। तो चलिए दूसरी क्लास के जो नज़ारे हैं मैं आपको वीडियो में बताऊँगा।